अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सोहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। भारत का एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी से इनकार। दौरे न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान से कब खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का नाम ECL से खारिज कर दिया गया है। अफगानिस्तान अपना अवलीन टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेलेगा। विराट अनुष्का की शादी पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद। अहलिया फरियार मखदूम को तलाक क्यों नहीं दी, आमिर खान ने खुद ही बता दिया। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। भारत का एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी से इनकार। भारत ने एक बार फिर रवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान की वजह से एशिया कप की मेजबानी से इनकार कर दिया। BCCI की गवर्निंग बॉडी के इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की मौजूदगी में एशिया कप की मेजबानी नहीं कर सकते। BCCI हुकाम ने इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी आगाह कर दिया है, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी का कहना है कि आइंदा 4 साल तक पाकिस्तान से दो तरफा क्रिकेट का कोई इम्कान नहीं। BCCI की जानिब से भारतीय टीम के 4 साला फ्यूचर टूर के शेड्यूल में पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज तय नहीं है। BCCI की गवर्निंग बॉडी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अमिताभ चौधरी का कहना था कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाज़त देती है तो दो तरफा क्रिकेट की कोई सूरत हाल बन सकती है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से BCCI के खिलाफ साल 2014 और 15 के दौरान मुआहदे की बावजूद दो तरफा सीरीज न खेलने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में $7 करोड़ हर्जाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। PCB की जानिब से ICC को भेजी गई दरख्वास्त में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा क्रिकेट का अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर हम बात करें, भारत ने एशिया कप की मेज़बानी से इनकार कर दिया है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि पाकिस्तान इसमें शिरकत कर रहा है और वो इस मेज़बानी के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ने भी अपने पाकिस्तान ने भी एक प्रपोजल बनाकर ICC को भिजवाया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेल रहा, लेकिन जो भारत है उनकी जो क्रिकेट टीम है उनका कहना है कि जब तक हमें हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेल सकते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दौरे न्यूजीलैंड की। दौरा न्यूजीलैंड टीम के ऐलान से कब खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के ऐलान से कब खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच 6 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के था जो ताख़ीर का शिकार हो गया। टीम मैनेजमेंट ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम के ऐलान से कब खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट लेने के फैसला किया है और इस हवाले से लाहौर में 2 रोज़ा कैंप भी लगाया जाएगा। दौरे न्यूजीलैंड के लिए मुमकिना खिलाड़ियों में शामिल सुहेब मकसूद, अमाद वसीम, रोमान रईस और शहदाब खान की शिरकत फिटनेस टेस्ट से मशरूत की गई है। इनफिट उस्मान शनवारी की जगह टीम में मोहम्मद आमिर की वापसी का इम्कान है, जबकि अजहर अली के लिए MS शहजाद को जगह खाली करना होगी। अजहर अली घुटने की इंजरी के बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान इमामुल हक भी टीम का हिस्सा हैं। अगर हम मुमकिना स्क्वाड की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी टीम के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकती है। सरफराज अहमद कप्तान होंगे, फ़खर जमान, अजहर अली, मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम, शुएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, हसन अली, रोमान रईस, जुनैद खान, हारिस सुहेल, इमामुल हक और मोहम्मद आमिर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अगर बात करें अजहर अली जो इस इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं थे श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में, लेकिन अब वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं और वो वापस भी आ गए हैं, और जिसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी टीम में शामिल किया जाएगा। मोहम्मद शहजाद या इन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। देखते हैं कि अब इनमें से किसको टीम का हिस्सा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग बॉलर मोहम्मद इरफान का ECL से नाम खारिज कर दिया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का नाम ECL से खारिज कर दिया गया है। PSL स्पॉट फिक्सिंग केस में मौतली की सजा मुकम्मल करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में खारिज कर दिया गया है। पेसर आज T10 लीग में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। बुकीज के राब्ते की इतला ताखीर से देने की वजह से PCB एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद इरफान को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था और उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया था।
सजा मुकम्मल करने के बाद पेसर ने अपना नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इरफान ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुका हूँ, उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए नाम ECL से खारिज किया जाए, जिस पर अदालत ने FIA को क्रिकेटर का नाम लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था। अब वफाकी तहकीकाती इदारे ने पेसर का नाम ECL से मुस्तकिल बुनियादों पर खारिज कर दिया है, जिसके बाद वो दुबई में शेड्यूल T10 लीग में शिरकत के लिए रवाना होंगे। T10 लीग की अगर बात करें जो दुबई में शुरू होने जा रही है, जिसका आगाज़ 14 दिसंबर से होगा और वो 17 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 3 टीमें हैं जो शिरकत कर रही हैं। देखना है कैसा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स इस लीग में शिरकत कर रहे हैं और पंजाबी लेजेंड्स जो हैं उनमें हसन अली शामिल हैं और हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स शामिल हैं, शुएब मलिक शामिल हैं। उम्मीद है कि T10 लीग भी कुछ नया लेकर आएगी और हमारे प्लेयर्स उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान अपना अवलेन टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम टेस्ट की तारीख में अपना अवलीन मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। इस बात का ऐलान दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स के आला अहदेदारों ने किया, जबकि ये इतलात भी हैं कि ये मैच 2018 के अवाइल में खेला जाएगा। ख्याल रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जानिब से रवां बरस जून में आयरलैंड और अफगानिस्तान को टेस्ट ममालिक का दर्जा दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी ने कहा कि अफगान क्रिकेट टीम को अपना पहला टेस्ट मैच 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि अफगानिस्तान के पहले टेस्ट मैच की मेज़बानी हम करेंगे। ख्याल रहे कि 2019 से 2023 तक भारत अपनी सरजमीन में 81 मैचेस खेलेगा, लेकिन BCCI की जानिब से ये नहीं बताया गया कि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच कब होगा, जिसके बाद ये इम्कान है कि मैच आइंदा बरस के अवाइल में होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आतिफ मिशर ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा है कि मैच की तारीख और मुकाम का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं विराट और अनुष्का की। विराट अनुष्का की शादी पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। भारत की नौबेहता जोड़ी वेरुष्का यानी कि अनुष्का और विराट कोहली की शादी पर भारतीय स्टार्स के साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बेइंतहा खुश हैं और दोनों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हज़ारों अफवाहें और क्यासराइयों के बाद बिलाखिर बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली शादी के बंधन में बंध गए। दोनों को जहां उनके चाहने वाले मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान और भारत के स्पोर्ट्स स्टार्स की जानिब से भी उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। कौमी क्रिकेट के साबिक ऑलराउंडर और हर दिल अजीज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने दोनों को शादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये आपकी खुशियां हमेशा इसी तरह कायमो दायम रहें। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने कहा कि कोहली और अनुष्का शर्मा को उनकी ज़िंदगी की नई इनिंग्स पर नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी विराट कोहली की ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें कोहली ने अपनी और अनुष्का शर्मा की शादी की खबर मदाहों के साथ शेयर की थी। कौमी खिलाड़ी उमर अकमल ने भी विराट कोहली और अनुष्का के लिए एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि आपका प्यार हमेशा यूं ही चमकता रहे। भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेट शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा ने भी दोनों को अपनी शादी के दिन बहुत खूबसूरत और खुश लग रहे हैं जैसे पैगाम दिए। बिल्कुल दानियाल, विराट और अनुष्का की शादी की खबरें हमेशा गर्दिश करती रहती थी। हमेशा ऐसी कोई खबर आई होती थी कि विराट और अनुष्का जो है शादी कर रहे हैं, फाइनली उनकी शादी हो गई है। अगली खबर को न्यूज़ राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं फरियाल मखदूम की। अहलिया फरियाल मखदूम को तलाक क्यों नहीं दी, आमिर खान ने खुद ही बता दिया है। पाकिस्तानी नज़ार बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने फरियाल मखदूम से राहें जुदा करने का फैसला करने के बावजूद भी उन्हें तलाक ना देने की वजह बता दी है। 31 साल साबिक आलमी चैंपियन बॉक्सर ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने फरियाल को तलाक इसलिए नहीं दी क्योंकि इस्लाम में हामला खातून को तलाक देने की इजाज़त नहीं है। मेरे अहले खाना ने भी मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि फरियाल मेरे लिए क्या है। फरियाल ने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और अब हम बहुत खुश हैं। मैंने फरियाल और अपनी बेटी को बहुत शिद्दत से याद किया और हमें पूरी उम्मीद है कि अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आमिर खान का मजीद कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में रियलिटी शो के दौरान जंगल में वक्त गुजारते हुए उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में फैमिली की कितनी अहमियत होती है। वाज़ेह रहे कि बॉक्सर आमिर खान और उनकी अहलिया फरियाल मखदूम में इख्तलाफात पर बात अलहदगी तक आन पहुंची थी। फरियाल मखदूम ने दूसरी मरतबा मां बनने की खबर ट्विटर के जरिए शेयर की, जिसके कुछ ही अरसे के बाद दोनों में सुलह हो गई।
इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।